हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग कुछ जो भी मेरे द्वारा जितनी भी मैं कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ, जिस कंटेंट से कुछ कंटेंट छूट गए हैं, कुछ टॉपिक से कुछ प्रश्न छूटे हुए थे, तो उस आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। अब इसका भी पीडीएफ आपको कल इवनिंग तक आपको इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ओके, बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी कंटेंट मैं पढ़ाया हूँ, चाहे जो भी मैं आपको यूट्यूब में अपलोड किया हूँ, कुछ छूटे हुए हैं, उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, तो आपका यहाँ पर जो अशुद्ध जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अस्थाई। देखिए, वित्त आंसर का साथ होगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, ये जो प्रश्न यही चलते, जो हिंदी के तकनीकी विस्तार वाला था ना, उससे मुझे 3 से 4 प्रश्न छूट गए थे। वो मैं कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसमें ऐड नहीं कर पाया, इसलिए मैं अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक भी प्रश्न छूटे नहीं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। देखिए, यहाँ पर अभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिए, ये जो अशुद्ध है, तक, अव्यय, अव्यय, सदैव, पूर्ववर्ती शब्द के लिए लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बिल्कुल साथ में रहेंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो आंसर हो जाएगा यहां पर भी होगा, इसका आंसर बताइए 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाली लिपि चिन्ह है। तो इसमें देखिए, यहां पर है आपके पास कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। देखिए, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये भी छूटा हुआ था, तो मैं इसको भी ऐड कर दिया यहां पर। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की है? तो यहां होगा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर एग्जाम में मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। हिंदी का मानक रूप से किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो ये जो हो जाएगा आपको खड़ी बोली हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा। देखिए, ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से कहीं नहीं जाना जाता है, तो कौन हो जाएगा? देखिए, यहां ऑप्शन नंबर देखिए, यहां पर 3 हो जाएगा। ओके, 3 नंबर हो जाएगा। देखिए, आपको जयपुरी बोला जाता है, झारसाही बोली बोला जाता है, और काईकुई की बोली भी। देखिए, पिंगल मिश्र भाषा की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो होगा पृथ्वी राजस्व हो जाएगा 2 नंबर। देखिए, यहां पर भी एक गोदान से प्रश्न, ऐसा भी प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा है। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? तो देखिए, यहां पर आपको जो है ना, जो वृंदा जो है ना, यहां पर ये गोदान से रिलेटेड नहीं है, तो आपका यहां पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, क्या हो जाएगा? अवधि का चंद्रायन, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न और है 110 नंबर, नहीं नेक्स्ट प्रश्न बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ से मैं कलेक्शन किया हूँ आपके लिए, छूटे एग्जाम में नहीं। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कथन किसका है? तो ये जो कथन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राम सेवक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राम सेवक का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की हो जाएगा। 2 नंबर सही हो जाएगा। 102 नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो हो जाएगा यहां पर जो आंसर जो हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? यहां देखिए, ऑप्शन नंबर 2 सही दिया हुआ है, तुलसीदास और सरोज स्मृति।
103 नंबर जो प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनामिका। 81 नंबर जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये जो कथन है, ओके, तो इस जो कथन को जो बताए हैं यहाँ पर सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में, ये जो कथन जो लिखा हुआ है, ओके, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए जितने भी कथन है रामचंद्र शुक्ल के, ने एक वीडियो लाऊंगा, जितने भी कथन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वैसे भी प्रश्न आपको सामने रखूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। देखिए ये भी कथन यहाँ पर 60 नंबर भी कथन है, तो इनका भी आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। जितने भी कथन रिलेटेड है ना, सारे आपको यहीं से मिल रहे हैं। देखिएगा, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। देखिए ये भी तकनीकी विस्तार से रिलेटेड प्रश्न है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कि ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को एग्जाम मिलेंगे। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन आपके पास है भटार का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो डार्क किया हुआ ना वही आपका आंसर होगा। देखिए ये भी कथन यहां पर है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया और संवाद है? तो हो जाएगा स्कंदगुप्त में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे करने के पीछे भारतेंदु जी की क्या उद्देश्य था? देखिए तो भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, यही इसका आंसर होगा। 68 नंबर जो प्रश्न है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो इसमें भी देखिए मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ मेहता। तो यहां पर जो डार्क किया हुआ वही आंसर होगा, डॉक्टर मेहता। 69 नंबर है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो देखिए ऑप्शन बी में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ झारखंड के हिंदी साहित्य से जितना भी कुछ था, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं छूट गया था, उसमें कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया हूं, तो ये आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। साथ में आपको अगर जिसको टेलीग्राम चैनल जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ओके, आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न आया था आपकी महुआ माझी से प्रश्न आया था, क्या कि देखिए ये भी आपको याद रखना चाहिए, जितनी भी रचनाएं हैं मैं पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूं, कुछ और भी हैं जैसे आदि धर्म रामदयाल मुंडा, कोचे कोरबा नाटक जो है सोलेमान मुर्मू। तो ये सब कुछ है अन्य जैसे इंपॉर्टेंट है, रामदयाल मुंडा इंपॉर्टेंट है, फिर महासविता देवी इंपॉर्टेंट है, विक्टर दास इंपॉर्टेंट है, महुआ माझी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको अच्छे से करके जाने होंगे, ओके। तो ये सब कलेक्शन आपको मिल जाएगा। जो भी अगर 1 मार्क्स में अगर देखिए इस टॉपिक से अगर 2 से 3 मार्क्स में आ गया ना तो बहुत अच्छा है ये सेशन। 2 से 3 मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं, 2 मार्क्स कम से कम। देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे में देखिए तुहिन सिन्हा के बारे में याद रख लीजिएगा, स्वप्निल पांडे का, फिर नीलोत्पल मिनाल के बारे में, और निकिता सिंह और काजल आयकर। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो झारखंड हिंदी साहित्य से रिलेटेड लगभग है, झारखंड में हिंदी साहित्य से, तो वह यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ओके। देखिए तुहिन सिन्हा का है द थिंग कॉल्ड लव, इंपॉर्टेंट है, द एज ऑफ पावर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, 22 यार्ड्स। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। जैसे सोल्जर गस स्वप्निल पांडे का है, डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी, देखिए नीलोत्पल मिनाल जी के है ये, और निकिता सिंह लव एट द रेट ऑफ फेसबुक, ये जो पुस्तक है 2011 में हुआ था, और काजल आयोकर का है आसनोल एमिगोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए चेतन महाराज का ऐसा था क्वेश्चन, चेतन महाराज द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अनुज लुगन का भी आ सकता है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, जिनको राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार और 2018 में
पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है। और एक और बुक है, देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में है, दिख रहा होगा, गणेश देवस्कर, जिसका बुक का नाम है देसर कथा। अंग्रेजों ने इस बुक को प्रतिबंधित कर दिया गया था उस समय। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे आप देख सकते हो। और देखिए, अगर आपको कुछ भी कंटेंट इसका खरीदना होगा तो इसका व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। आप इसमें जितनी भी कोई भी कंटेंट आपको परचेस करने हैं, जैसे हिंदी भाषा का विकास पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, पद कृतियाँ कंप्लीट मिल जाएगा, और मैक्सिमम 99% 95% आपको गद्य कृतियाँ मिल जाएगा। खाली मानसरोवर का कुछ पार्ट नहीं कंप्लीट है, बाकी सभी कंप्लीट हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। तो देखिए, आपको टोटल 420 पे करने होंगे, टोटल का टोटल करिएगा तो आपको एक साथ प्रोवाइड 5 मिनट के अंदर सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। ओके, अगर टोटल नहीं खरीदना चाहते हैं तो जो भी कंटेंट इसमें चाहिए, जो भी आपको झारखंड PT हिंदी साहित्य में जो भी रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, इंडिविजुअल टॉपिक का भी, तो आप जरूर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए, इसका टेलीग्राम चैनल पर कल आपको, मैंने कि कल इवनिंग तक 4 बजे तक आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और व्हाट्सएप में जिसको कुछ भी कंटेंट करना होगा तो आपको साथ में इसको फ्री दिया जाएगा उसमें भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।